हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 2.4 हैव यू ऑन योर टुमारो इस पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग आंसर, जो कि आपके 12th इंग्लिश का एक पोएम है। आपको इस पोएम का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी में, उसके बाद अप्रिसिएशन और आइस ब्रेकर, ये तीनों पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ शी और ही स्पेंड द होल डे दैट वाज बेनिफिशियल फॉर अदर्स। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है कि कैसे आपके दोस्त ने अपना पूरा दिन बिताया जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो। तो कैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, ही यानी कि उसने, स्पेंड द होल डे डूइंग हाउस होल्ड वर्क फॉर हिज मदर। तो सिंपली एक लाइन में आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि उसने अपना पूरा दिन घर का काम किया जिससे उसकी जो माँ है उसकी मदर का हेल्प हो गया। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला क्या है, A2 में, फर्स्ट वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ ये जो लाइन है इसका मतलब लिखना है वॉज इट वेल यानी कि आपका जो दिन था वो अच्छे से बीता, या फिर सोरली स्पेंट आपने दुख में निराशा में बिताया। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है जो आप देख सकते हो। उसके बाद अगला है, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड विल से यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, एलिब्रेट द आइडिया एक्सप्रेस इन दिस लाइंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस लाइंस का मतलब क्या है। तो बेसिकली ये पूरी पोयम जो हमारी है इसी पे डिपेंड है कि आपको अच्छे काम करने चाहिए ताकि आपको एक और दिन, एक बोनस डे अर्न हो। तो यही यहाँ पर बताया गया है अच्छे काम के बारे में, जिससे भगवान भी आप पे खुश हो जाएं। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद द पोएट सजेस्ट दैट वन शुड डू गुड टू अदर्स, कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ डूइंग गुड टू फॉलोइंग पीपल। तो यहाँ पर पोएम हमें एक बताती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो आप कैसे किसी के साथ अच्छा कर सकते हो, तो ये बताना है। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स, इनके साथ आप कैसे अच्छे से रह सकते हो, क्या कर सकते हो अच्छा काम। तो बी लविंग टूवर्ड देम यानी कि हमें उनसे प्यार से रहना चाहिए अपने परिवार के साथ। उसके बाद पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग इश्यूज कंसर्निंग द फैमिली, और फैमिली में जो भी इश्यू हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ आप कैसे अच्छे से रह सकते हो, तो बी सपोर्टिव, बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। एंड नेबर्स के साथ आप क्या अच्छा कर सकते हो कि बी हेल्पफुल एंड पोलाइट एंड बी रिस्पेक्टफुल। उसके बाद यहाँ पर कुछ नाउन दिया है तो उसको आपको लिखना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मैच द कॉलम है, तो कॉलम ए एंड उसका डायरेक्टली आंसर दिया है। तो कॉलम ए में है चीयरफुल, तो इसका मतलब होता है हैप्पी। उसके बाद सेल्फिश यानी कि कंसर्न विद वंस ऑन प्लेजर, सेल्फी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खुद की जो खुशी है, खुद का जो प्लेजर है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। उसके बाद सोरली यानी कि विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा। उसके बाद डिसकंटेंट यानी कि लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, वही निराशा, दुख। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया है, देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिमी इन द पोयम, फॉर एग्जाम्पल स्पोक, लिस्ट होमोनिम फ्रॉम द पोयम एंड गिव देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो सुनने में सेम लगते हैं, उसका आपको मीनिंग देखना है, लिखना है। जैसे कि पास्ट एंड पास्ट यहाँ पर है, तो इसका मीनिंग आपको लिखना है। उसके बाद थ्रू एंड थ्रू है, उसके बाद ट्रेल एंड ट्रायल है, उसके बाद वेस्ट एंड वेस्ट है, लूज एंड लूज है, एंड वुल्ड एंड वुड है, अटर एंड अटर है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है, मीनिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फ्रेज, कुछ लाइंस बतानी है जिसका मतलब हो गोइंग अवे यानी कि दूर जाना। तो स्टेंजा 1 में एक ऐसी लाइन है, पास्ट हिज वे। स्टेंजा 2 में रश अलोंग। स्टेंजा 3 में है पार्टिंग विद, स्लीपिंग फास्ट एंड पास। उसके बाद स्टेंजा 4 में है लीव अ ट्रेल। उसके बाद यहाँ पर आपको पोएटिक डिवाइसेस बताना है कि ये कौन सी लाइंस में आई हैं। सबसे पहला है एलिट्रेशन एंड उसके बाद है इंटरोगेशन। तो ये कौन कौन सी लाइन में आई हैं आपको ये बताना है। तो एलिट्रेशन देख लो कि कौन कौन सी लाइंस में है। उसके बाद इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है।
उसके बाद राइमिंग स्कीम बतानी है, तो फर्स्ट स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी, स्टेंजा 2 का है सी सी ए ए, 3 का है डी डी ई ई एंड 4 का है एफ एफ ए ए। उसके बाद पोयम का अप्रिसिएशन पूछा गया है, तो मैंने इस पोयम का अप्रिसिएशन पहले ही अपलोड कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैंने एक एक जो पॉइंट हैं जैसे कि अबाउट दी पोयम, पोएट टाइटल, थीम, सबका मतलब बताया है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर माइंड मैपिंग पूछा गया है कि हाउ टू प्लान अ गोल फॉर टुमारो या फिर माय फ्यूचर गोल। इसको सेंटर में रखते हुए, इसको थीम मानते हुए आपको एक माइंड मैपिंग बनाना है। तो माय फ्यूचर गोल्स यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, देख सकते हो माय फ्यूचर गोल्स, और इसकी ब्रांचिंग्स निकली हैं और इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसे देख कर, इसे समझ कर अपने हिसाब से बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन लिखने हैं और चाइल्डहुड सर्विस, फ्यूचर प्लान, एजुकेशन, डिफिकल्टीज, अचीवमेंट, मैसेज, ये पॉइंट्स को ध्यान में लेते हुए 8 से 10 क्वेश्चन बनाने हैं इंटरव्यू के, एक सोशल वर्कर के इंटरव्यू के लिए। तो चलो देखते हैं कि कैसे इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है वो लिखते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले ना गुड आफ्टरनून, यानी कि जो भी आया है व्यक्ति, जो भी पर्सन अपना इंटरव्यू देने आया है उसे थैंक यू कहा गया है, उसका ग्रीटिंग किया गया है। तो आपको भी ऐसा लिखना है इंटरव्यू क्वेश्चन। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन बनाने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी सबसे पहले आएगा पर्सन उसका हम ग्रीटिंग करेंगे। तो सबसे पहले 1-2 लाइन लिखना होता है कि गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, वेलकम, ऐसा आपको लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनाना होता है एंड लास्ट में फिर से थैंक यू कहना होता है अपना टाइम देने के लिए, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे ही लिखा करो हमेशा इंटरव्यू के क्वेश्चन। सबसे पहले थैंक यू कहो, उससे वेलकम करो, उसके बाद अपने जो क्वेश्चन है 7-8 वो लिखो एंड लास्ट में फिर से थैंक यू कहो टाइम देने के लिए, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद पोयम का कुछ 4 to 6 लाइन्स आपको बनानी है गुड डीड्स, इसके ऊपर अपने से। तो देखो यहाँ पर एक लाइन है, 4 लाइन है, 4 से 6 लाइन, और ये सब में आप देखोगे तो राइमिंग मिल रही है, जैसे कि नीड, रीड, ग्रीड, सीड, लीड। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में फटाफट सब लिखना होता है पेपर, इसके अलावा बहुत कुछ लिखना होता है, तो राइमिंग वगैरह बनता नहीं है। तो क्या करते हैं बच्चे की छोड़ देते हैं उसे, सोचते हैं कि इसे जाने दो, 2 ही 3 मार्क्स आए क्या ही होगा। लेकिन आप ऐसा मत करो, राइमिंग नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखो कम से कम कुछ वहां पर। उसके बाद है A61 फाइंड आउट डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। तो सोशल वर्क, इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से काम। तो मेंटल हेल्थ काउंसलर बन सकते हो, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस मैनेजर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट, टीचर, सोशियोलॉजिस्ट, लेबर वेलफेयर स्पेशलिस्ट, क्रिमिनोलॉजी स्पेशलिस्ट, ये सब बन सकते हो। उसके बाद अगला है कि आपको ना एनजीओ का कुछ इन्फॉर्मेशन बताना है। तो सबसे पहला एक एनजीओ है अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जिसका जो कैटेगरी है वो है बच्चे के, चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस के लिए काम करती हैं। उसके बाद बटरफ्लाइज इंडिया, ये बच्चों और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। उसके बाद चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये भी बच्चों के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। उसके बाद पाथवे इंडिया है एंड मीर फाउंडेशन है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड बच्चों के लिए काम करता है। तो यही था आज का हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हैव यू ऑन योर टुमारो। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन करना और पीडीएफ को डाउनलोड करना। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद।